Hello everyone. Welcome to Gate Academy. Good evening all of you. तो कल हम थे आपके पास और सभी लोगों दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। सभी लोग, ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जो नहीं किया हो। करना कुछ नहीं था, सिर्फ यूट्यूब से देखना था, समझना था और नोट करना था, नहीं? यस सर। ठीक है, तो कल हमारे जो 3 क्वेश्चन थे उसके बारे में अगर बात की जाए तो एक मस्त चीज बातें थी आपके पास। क्या था बता आपके पास? अगर मैं बोलूं कि जीएचएस क्या था, तो जीएचएस था आपके पास s+2 s+3 s² s+1। एक ये जीएचएस था, एक जीएचएस ये था s+1 s² s+2 s+3। ऐसा था क्या आपके पास? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? क्या था एग्जाम्पल? 3 क्वेश्चन थे हमारे पास कल वाले, यूट्यूब वाले नहीं, कल वाले। कल वाले जो 3 क्वेश्चन थे उसको देख लेते सर। s+1 s² s+2 s+3, एक था s+2 s+3, ठीक है। और थर्ड था सर s+2 जीएचएस की वैल्यू s+2 s+1 s+- ये। यस सॉरी, ठीक है। लिख लिया हम। तीनों में कॉमन चीज क्या? तीनों का अगर पोल जीरो डायग्राम बना है, कोई भी कंट्रोल सिस्टम में कोई भी पोल जीरो डायग्राम ओएलटीएफ का नहीं बनाता, लेकिन हम बना रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारा कंट्रोल सिस्टम सबसे बेस्ट है, मान ही सकते हैं बस। देयर आर 2 पोल्स, ऐसा कोई फिगर किसी जगह नहीं मिलेगा। क्यों? कोई भी ओएलटीएफ का एक्सप्लेन नहीं बनाता, इसलिए उनका कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। बेहतरीन और अच्छे में डिफरेंस होता है। ये आपके पास है ओएलटीएफ एक्सप्लेन। यहाँ सर सिग्मा जी ओमेगा, देयर आर 2 पोल्स एट ओरिजिन, देन 0 -1 पे -2 और -3 पे एक पोल। द ओएलटीएफ एक्सप्लेन ओएलटीएफ एक्सप्लेन ऐसे लिखना पड़ता है, नहीं तो कुछ लोग लास्ट में, जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो लोग रिवाइज नहीं करते। बाद में वो लोग भूल जाएंगे। क्या भूल जाएंगे? एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम में पढ़े क्या है वही चीज़ भूल जाएंगे वो। जब कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें चलती है तो आसान नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट से रिवीजन भी नहीं करते होंगे वो लोग भूल जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे बाद में। ठीक है, जो पूरी देर तक कनेक्टेड रहेगा उसको बहुत ही गजब का लगेगा, जो कनेक्टेड नहीं रहेगा पूरी चीजें मिक्स हो जाएगी। ओके, तीनों में कॉमन चीज क्या? देखो, 2 पोल्स एट ओरिजिन, इसका मतलब है ये ओएलटीएफ जो है वो अनस्टेबल ओएलटीएफ, मल्टीपल पोल्स एट द ओरिजिन, ये भी अनस्टेबल ओएलटीएफ, ये भी अनस्टेबल ओएलटीएफ। ये तो राइट हैंड पोल के कारण अनस्टेबल ओएलटीएफ है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अनस्टेबल, जो कल के तीनों एग्जांपल थे अनस्टेबल ओएलटीएफ है, बोला ओएलटीएफ अनस्टेबल। एक इंटरेस्टिंग बात, क्या इंटरेस्टिंग बात? जब स्टेबल ओएलटीएफ से स्टेबल ओएलटीएफ, ये लिख लेता हूं अर्थ, लिख लो अर्थ। हाँ सर, स्टेबल ओएलटीएफ से 3 पॉसिबिलिटीज आती है कि आप सीएलटीएफ की बात करते हो। एक स्टेबल सीएलटीएफ हो सकता है, यस। एक मार्जिनल स्टेबल सीएलटीएफ हो सकता है, यस। एक अनस्टेबल सीएलटीएफ हो सकता है, यस। पता है सर, लोग जो बात करते हैं स्टेबल सीएलटीएफ में गेन मार्जिन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 dB, फेस मार्जिन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री, सब उनकी बात सच है।
गेन मार्जिन की वैल्यू 0 dB का होना, फेस मार्जिन की वैल्यू का 0 डिग्री का होना, गेन मार्जिन का लेस देन 0 dB का होना और फेस मार्जिन का लेस देन 0 डिग्री का होना, उनकी सब बातें सच है। स्टेबल CLTF की ये प्रॉपर्टी, मार्जिन स्टेबल CLTF की ये प्रॉपर्टी और अनस्टेबल CLTF की ये प्रॉपर्टी। बट उनको ये नहीं पता कि ये अर्थ में रहने वाले लोग सिर्फ स्टेबल OLTF के बारे में बात करते हैं। जो स्टेबल OLTF रहता है उससे बनने वाला जो CLTF होता है सब फॉलो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात नॉर्मली नहीं पता होती, कैसे पता होगी किसी को? तो बुक में जो लिखा रहता है वो इसके बारे में लिखा रहता है, इसके बारे में, लेकिन ये नहीं पता रहता है। अगर मैं बोलूं कि सर अगर वो अनस्टेबल CLTF है, तो भैया अनस्टेबल अगर CLTF है फिर तो कुछ भी हो सकता है। सपोज करो स्टेबल CLTF बन रहा है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि गेन मार्जिन ग्रेटर देन 0 dB रहे, फेस मार्जिन ग्रेटर देन 0 डिग्री रहे, उसमें तो कोई आवाज भी नहीं करेगा। ठीक है सर। ऐसा भी पॉसिबल है कि गेन मार्जिन लेस देन 0 dB आ जाए, फेस मार्जिन ग्रेटर देन 0 डिग्री रहे, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल। सर अगर ये अनस्टेबल CLTF है, अनस्टेबल CLTF है ये, बिल्कुल इसमें अगर किसी को बोला जाए कि गेन मार्जिन लेस देन 0 dB है, फेस मार्जिन लेस देन 0 डिग्री, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सब लोग हैप्पी। कभी बोल दिया जाए कि यार गेन मार्जिन ग्रेटर देन 0 dB आ गया, वो तो टेंशन में आ जाएगा। फेस मार्जिन लेस देन 0 डिग्री, ये क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे वर्स्ट केस में ऐसा हो भी सकता है। वर्स्ट केस में, द वर्स्ट केस, नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती किसी को, बट फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि स्टेबल है और गेन मार्जिन भी लेस देन 0 dB है और फेस मार्जिन भी लेस देन 0 डिग्री, लेकिन ऐसे 100 में एक आधी पॉसिबिलिटी। ये वर्स्ट केस लिख दिया लास्ट बार। तो पहले में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो नोन वाली चीज है। लेकिन अनस्टेबल CLTF से बनने वाला जो आपके पास होता है वहां पे पॉसिबिलिटी डिफरेंट हो सकती है आपके पास, जैसे जैसे हम बात किए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को कोई बोले कि स्टेबल CLTF की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो लोग बोलते हैं गेन मार्जिन ग्रेटर देन 0 dB, फेस मार्जिन ग्रेटर देन 0। सही बात है, लेकिन कोई ये तो नहीं बताया कि स्टेबल CLTF किस वाले OLTF से बना है, स्टेबल कि अनस्टेबल। इसका मतलब अगर स्टेबल CLTF की प्रॉपर्टी में बोलूं तो गेन मार्जिन की वैल्यू लेस देन 0 dB भी हो सकता है, फेस मार्जिन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 dB, लेस देन 0 dB, सब पॉसिबल है, पता आपके पास। लेकिन सब लोग ये पहला वाला क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि बुक इसी पे लिखी गई है, और बुक जब भी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात होती है, जब भी हम गेन मार्जिन और फेस मार्जिन की बात करते हैं, तो एक स्टेबल OLTF के लिए बुक लिखी जाती है, और स्टेबल OLTF से बनने वाला जो CLTF होता है उसकी सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती है। इसलिए दुनिया ऐसी बोलती है कि ये 3 प्रॉपर्टी। कोई भी इतने इनडेप्थ में नहीं जाता, अभी तक गेट वाले भी नहीं गए हैं। तो अनस्टेबल OLTF अगर है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। अनस्टेबल अगर OLTF है तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। तो अगर मैं बोलूं कि स्टेबल CLTF की प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं बोलूंगा गेन मार्जिन ग्रेटर देन 0 dB, फेस मार्जिन ग्रेटर देन 0, यस। गेन मार्जिन लेस देन 0 dB, फेस मार्जिन ग्रेटर देन 0 डिग्री, गेन मार्जिन लेस देन 0 dB, फेस मार्जिन लेस देन 0 डिग्री। एक मस्त चीज देखा गया कि नॉर्मली, ये वर्स्ट केस की बात किया, नॉर्मली फेस मार्जिन जो होता है वो मोर प्रिफरेबल होता है कंपेयर टू गेन मार्जिन फॉर डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF। ऐसा देखा गया कि जो अनस्टेबल CLTF होता है, चाहे वो कहीं से भी निकले, उसका फेस मार्जिन नॉर्मली लेस देन 0 डिग्री रहता है आपके पास, ऐसा देखा गया। इसका मतलब अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो फेस मार्जिन जो होता है वो ज्यादा प्रिफरेबल है, फेस मार्जिन जो है वो ज्यादा प्रिफरेबल है कंपेयर टू गेन मार्जिन। नोट करेंगे ध्यान से। तो फेस मार्जिन इज मोर प्रिफरेबल देन गेन मार्जिन फॉर डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ CLTF, for describe the stability of CLTF. Face margin is more preferable than gain margin. Face margin more preferable compared to gain margin for describe the stability of CLTF. तो फेस मार्जिन को ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, देखा गया आपके पास। Why we use the relative stability parameter? Because these parameters are relative stability parameter. क्यों? Because these parameters are not absolutely stability parameter. ये absolutely stability parameter नहीं है। हाँ, लोग मानते हैं कि अच्छा ये पैरामीटर पता है, इसका मतलब आंसर यही है, बट ये, बट अभी आप देखोगे थर्ड वाला सिस्टम, अगर मैं अनस्टेबल OLTF ले लिया तो चीजें चेंज हो जाएगी। आपके पास तो है यार, कल की क्लास में रिजल्ट भी आपके पास। ये रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर है, ये आपको एक गुड आइडिया देते हैं। ये और भी गुड आइडिया देंगे अगर आप स्टेबल OLTF को लेके अगर CLTF की बात करोगे, तो स्टेबल OLTF को लेके अगर CLTF की बात करोगे तो गुड आइडिया आपको और भी अच्छा बेटर आइडिया देंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है आपके पास कि ये एकदम परफेक्ट पैरामीटर्स है। दीज आर द रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर, दीज आर नॉट द परफेक्ट और एब्सोल्युटली स्टेबिलिटी पैरामीटर।
ये एब्सोल्युटली स्टेबिलिटी पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है, ये एब्सोल्युटली स्टेबिलिटी पैरामीटर नहीं है, ये जस्ट आपको क्लियर है। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। यस तो जैसा वो क्लियर है कि हाँ यार, ये ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर टाइप की ओएलटीएफ को डील करने के लिए परफेक्टली है, लेकिन फिर भी जितनी बुक लिखी जाती है वो हमेशा एक स्टेबल ओएलटीएफ से बनने वाले डिफरेंट 3 वैरायटी ऑफ सीएलटीएफ की बात की जाती है। कोई भी बुक ओपन करोगे आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, कोई भी कंट्रोल सिस्टम की जितनी बुक लिखी गई है मेनली। मैं बोला फेस मार्जिन इज मोर प्रिफरेबल कंपेयर टू गेन मार्जिन फॉर डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ सीएलटीएफ। और क्या बोलूं भाई, आप बच्चे नहीं हो, आपका ऐसा नहीं करना सर वो दूसरा लाइन दूसरा वर्ड दूसरा। मनीष प्लीज, आप ना एक बिग फाइट के लिए लड़ रहे हो, तो आप मेरे स्टेटमेंट को 4 बार सुनोगे फिर बोलोगे सर वो दूसरा वर्ड क्या था फिर तीसरा वर्ड क्या था। प्लीज डोंट डू, प्लीज डोंट डू। फोकस्ड, जब मैं बोल दिया कि फेस मार्जिन इज मोर प्रिफरेबल देन गेन मार्जिन फॉर डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ सीएलटीएफ, खत्म हो गए भाई। थोड़ी आप एक एक लाइन को सोचते रहोगे, सुन लो ना एक बार, लिख डालो, स्मार्ट बनो भैया। एक स्टेटमेंट नहीं लिख पाओगे यार, कैसे लड़ोगे, है ना। तो गुड वे में आपको फोकस होकर रहना है, ठीक है। बोलो क्लियर एंड नोटेड, बोलो क्लियर एंड नोटेड, बोलो यार क्लियर एंड नोटेड, बोलो क्लियर एंड नोटेड। किसी को कोई भी इशू? क्लियर एंड नोटेड? यस सर। डन। सब लोग कल जितने लोग भी दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे, तो कल वाला जितने लोग भी नोट कर लिए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई नहीं किया होगा तो बहुत ही खराब बात है, मतलब कंसिडरेबल बात नहीं है, कंसिडरेबल बात नहीं है। क्यों बोला सर, मैं तो सोचा कि क्या नोट करना, कंसिडरेबल बात नहीं है। आप कुछ खो दिए, अगर आप नोट नहीं किए तो आप कुछ खो दिए, ठीक है। अगर गेन मार्जिन 10 dB और 20 dB है तो कौन सा गेन मार्जिन प्रिफरेबल होगा, इसका आंसर उसी वीडियो में मिलेगा आपको। नहीं बताऊंगा मैं अभी, क्यों बताऊंगा जब कोई इंडिया में पूछा ही नहीं आज तक। हाँ लेकिन कोई पूछ लिया कि एक सिस्टम है जिसके 2 ओमेगा फाइनाइट पीसी है, 2 गेन मार्जिन फाइनाइट, एक 10 dB एक 20 dB, क्या चीज सिलेक्ट करोगे? तो उसका आंसर सिर्फ उसी को बताओगे जो कंप्लीट वीडियो देखा हो, मैं नहीं दूंगा आंसर, ठीक है। तो आप YouTube में डिस्कशन देखिए, आप YouTube में डिस्कशन देखिए, आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बड़ा आसान होगा क्योंकि आपको बड़ा गुड आइडिया था, बट फिर भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन लिया था मैं, आप क्वेश्चन में देखे होंगे, क्वेश्चन में अगर देखोगे बहुत सारे लोग आंसर्स भी दिए थे, कमेंट्स भी किए थे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा, पूरी चीजों को आप नोट कर लिए होंगे, मैं जानता हूं कि कर लिए होंगे आप। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं किए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सब लोग लिख रहे कि यस सर, बहुत मस्त डिस्कशन था सर, और अच्छा था, कंसेप्ट भी अच्छा था, पोलर प्लॉट भी अच्छा था, उसका फिगर भी बहुत अच्छा था, फिगर भी कंसेप्चुअल था, बहुत बातें थी आपके पास, ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारी चीजें। उसमें एक चीज ही बस अच्छी थी कि गेन, व्हाट डू मीन बाय द गेन मार्जिन, और गेन मार्जिन में गेन मार्जिन की हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं और क्यों लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा था, ठीक है। ओके, तो आई होप आप नोट किए होंगे और सब लोग नोट किए होंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सर मैं नोट नहीं कर पाया करके। तो आप देख सकते हो कि मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया, 2 क्वेश्चन से मैं दिल जीत लिया इंडिया का। तो नॉर्मली मेरे को पता है कि कैसे क्या करना है करके, तो मैं यूट्यूब में 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ, लेकिन ये जरूर करता हूँ कि अगर कोई बात करता हूँ तो अच्छे से बात करता हूँ, उसके बीच में कुछ नहीं डालता हूँ, ठीक है। अगर बात करता हूँ तो करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ, ठीक है। अब उतना सुनने के बाद अगर एक कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट अगर बहुत सारी चीजें सीख गया तो सीख गया भाई, वो उसका प्लस पॉइंट है, वो उसका प्लस पॉइंट है। तो यूट्यूब का एडवांटेज लेना इज टोटली डिफरेंट। नॉर्मल लोगों के लिए बड़ा टफ होता है यूट्यूब का एडवांटेज लेना, वो ले नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, चलो, तो सबको बड़ा मजा आया, सब बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू लेते हैं करके, ठीक है। तो जो लोग भी मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं उनका आंसर सही है, बट उनको ये भी पता होगा कि
वाई वी टेक द मिनिमम वैल्यू, ये भी उनको पता होगा। ठीक है, तो बोर्ड में से पूरी चीज़ों को हटा देता हूँ, ये बहुत ही अच्छी बात थी, ये बहुत ही अच्छी बात थी जो कि मैं बताया आपको। चलो बहुत अच्छा था सर, यस, हटा देते इसको अपन। हाँ, मार्जिन स्टेबल में कुछ नहीं, मार्जिन स्टेबल में भी चीजें चेंज हो सकती है, लिखवाया नहीं, बस स्टेबल और अनस्टेबल वाली बात की है। डोंट वरी फॉर दैट कि सर मार्जिन में नहीं लिखवाया, उसमें भी चीजें चेंज हो सकती है। अरे उसमें भी चीजें चेंज हो सकती है, क्योंकि अनस्टेबल OLTF है तो उससे बनने वाली जो चीज़ है वो बड़ी डिफरेंट आ सकती है। मे भी फेस मार्जिन की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी और गेन मार्जिन में भी वेरी, गेन मार्जिन में भी वेरी। इसलिए हम देख रहे थे कि कल जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो गेन मार्जिन -∞ dB भी था, पॉजिटिव dB भी था, फिर हम ऐसे मजाक में बोल दिए कि यार अब इग्नोर कर सकते, क्योंकि गेन मार्जिन या फेस मार्जिन एक परफेक्ट पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आसान से OLTF को हैंडल करने के लिए हम GM और PM यूज करके स्टेबिलिटी बता सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि सेम टाइम में -∞ dB भी था और पॉजिटिव dB भी था। फिर हम बोले कि हटा दो -∞ dB, क्यों हटा दो, अच्छा लगता नहीं है -∞, ऐसा कोई रीजन नहीं होता, बिकॉज गेन मार्जिन और फेस मार्जिन एब्सोल्युटली स्टेबिलिटी पैरामीटर नहीं है, जिसको देख के कोई बोल दे कि सर एक बार मैं बोल दिया मतलब बोल दिया, सर गेन मार्जिन सर अगर नेगेटिव dB है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा सर, लकीर खींच के, नो 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 नो, स्टेबल सिस्टम का भी गेन मार्जिन नेगेटिव dB आ सकता है। ये तो मंगल ग्रह की बातें थी। तो दीज आर द रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर। ये अच्छे वाले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, मतलब स्टेबल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के साथ जब बनने वाले CLTF की बात होती है तो बड़े प्यार से सब चीजें आपको फॉलो करते हुए मिलते हैं, और यही बुक में लिखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ओके। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, ड्रॉ पोलर प्लॉट, ड्रॉ पोलर प्लॉट फॉर फॉलोइंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। चलो पोलर प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं अपन कुछ चीजों का। ड्रॉ पोलर प्लॉट फॉर फॉलोइंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, s-1/s, s+1। ड्रॉ पोलर प्लॉट फॉर फॉलोइंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, GHS इक्वल टू s+1, s+2/s³। ओके, थर्ड और कुछ दे दूं क्या सोच रहा हूं, दो तो दे दिया और कुछ एक दो दे दो क्या सोच रहा हूं मैं। n नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली, तो अपन कितने भी क्रिएट कर सकते हैं। GHS इक्वल टू s+1/s-1, ये एक दे दिया। फोर्थ GHS इक्वल टू s-1/s+1। ओके, बस ये चार, चैप्टर खत्म। बस ये चार का हम पोलर प्लॉट बनाएंगे और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये तो आपको बस ये पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, बस नथिंग एल्स। पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे, उसकी बात कर लेंगे। s-1 जैसे कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो आपको केयर करना है। क्या गुड बात है सर उसमें? उसमें गुड बात है कि एक तो जीरो है, यस, पहली गुड बात। दूसरी गुड बात सर, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज है, यस। तो पहले वाले में दो इंपॉर्टेंट चीजें है कि भाई एक तो जीरो से ऊपर से कोऑर्डिनेट भी है, s-1 लिखा है। तो अगर मैं बोलूँ कि GH ऑफ j कितना होगा, तो आपको पता है पहला वाला अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो सर j-1 भी है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है सर j और j+1, यस। सर एंगल ऑफ GH ऑफ j कितना होगा? सर ध्यान से कहा जाए तो ऊपर वाला हो गया सर 180 माइनस टेन वर्स ओमेगा। क्यों सर? सेकेंड कोऑर्डिनेट है सर ये j -90, y -90 नीचे है सर, फिर -10 इनवर्स ओमेगा। ऐसे ही आपके पास चेक कर लेना, यस सर। सर 180 माइनस 90, 90 माइनस 2 10 इनवर्स ओमेगा हो गया सर। ओके, एंगल ही का तो मजा है, एक तो जीरो है, यस सर, ऊपर से कोऑर्डिनेट भी चेंज है,
चेक कर लो। अगर मैं बोलूँ कि जी एच ऑफ जी ओमेगा का मॉड कितना होगा, मॉड सर कैंसिल आउट हो गया सर, ऊपर और नीचे का C1/ओमेगा बचा सर। हाउ? अब हाउ मत पूछे यार, वो तो कैंसिल आउट हो गया। S-1 और S+1 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, इतना तो दिख ही रहा होगा सर। तो कितना आ गया ओमेगा इक्वल टू 0 इन्फानाइट पे? बहुत ही सिंपल है, ओमेगा इक्वल टू 0 इन्फानाइट पे एंगल ऑफ जी एच ऑफ जी ओमेगा और मैग्नीट्यूड जी एच ऑफ जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड, ओमेगा इक्वल टू 0 यस, ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट यस। ओके सर 0 पे कितना होगा सर एंगल? 90 सर, इन्फानाइट में -90। हाउ? अरे 90 माइनस 180, ओमेगा इक्वल टू 0 पे इन्फानाइट, इन्फानाइट पे 0। अब आपको ड्रॉ करना है फिगर, फिगर ड्रॉ करना है सर। मैं पोल जीरो डायग्राम बना लेता हूँ सर। बना लो यार। क्यों बना रहे हो सर? 0 दिया है सर। अच्छा सर, राइट हैंड 0 एक आपके पास, यस, एक लेफ्ट हैंड सर पोल भी -1, पोल जीरो डायग्राम। तो आपको लिखना चाहिए कि कंसेप्ट ऑफ पोल जीरो डायग्राम इज नॉट वैलिड। इन दिस केस कंसेप्ट ऑफ पोल जीरो डायग्राम इज नॉट वैलिड इवन आपके पास फाइनाइट पोल्स हो जीरो से। बट जब भी कोई राइट हैंड में अगर पोल या जीरो आता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर जाता है, तो फिर कंसेप्ट वैलिड नहीं होता है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। कुछ नहीं है आपके पास, एक चीज क्लियर है आपके पास। चलो आप लोग सब लोग बताओ कि आपको आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका पोलर प्लॉट में कैसे हुआ, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में, पोलर प्लॉट में। रूट लोकस के बराबर आप इंजॉय किए कि नहीं? रूट लोकस के बराबर आप इंजॉय किए कि नहीं? उससे कम, उसके बराबर, उससे ज्यादा, डिपेंड करता है आपके पास कि आप एंगल को कैसे देखते हो। रूट लोकस के बराबर, रूट लोकस से ज्यादा, रूट लोकस से कम, तीन में से कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा। कम, ज्यादा या बराबर? नहीं, ठीक है, मेरे को चलेगा। पोलर प्लॉट, उससे ज्यादा सर रूट लोकस बेटर था सर। ओके, उससे कम जबरदस्त सर, मैथमेटिकल में मजा आया। ज्यादा लगभग उसके बराबर ही मजा आया, यस सर बहुत मजा आया सर। उससे ज्यादा मजा आया, इक्वल सर, रूट लोकस से ज्यादा, रूट लोकस से बेस्ट, बराबर। कॉलेज में पढ़ा दूंगा सर, मैं कॉलेज में पढ़ा दूंगा। थोड़ा सा कम सर, RL से रूट लोकस से ज़्यादा सर, ज़्यादा मज़ा आ गया सर। इसमें कंपेयर नहीं कर पा रहे सर, ज़्यादा सर। देखो मैं क्या बोला था, ज़्यादा कैसे हो सकता है मैक्सिमम केस में? क्योंकि रूट लोकस पढ़े हुए टाइम हो गया अब, तो पुराना प्यार हो गया वो। रूट लोकस पढ़े हुए पुराना हो गया। अब आप आपसे अगर कोई पूछे कि मैं नेटवर्क अच्छा पढ़ाता हूँ कि कंट्रोल पढ़ाता हूँ, तो आज आप बोलोगे मैं कंट्रोल ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके ज़्यादा चांसेस, आउट ऑफ 100 90 लोग बोलेंगे कि लोग बोलेंगे कि कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादा पढ़ाता हूँ। लेकिन जब मैं एनालॉग सर्किट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो फिर आप कंट्रोल भूल चुके रहेंगे, फिर बोलेंगे कि सर एनालॉग सर्किट से अच्छा कुछ नहीं पढ़ाते। तो डिपेंड्स करता है ना कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। तो कंसेप्ट ऑफ पोलर प्लॉट इज नॉट वैलिड बिकॉज राइट हैंड जीरोस, ड्यू टू राइट हैंड जीरो। तो सर फिर कैसे पता करेंगे? अरे पता कर लेंगे यार, ओमेगा इक्वल टू 0 पे एंगल पता है। ये रियल इमेजनरी लिखना, सिग्मा मत लिख देना, रियल इमेजनरी। इधर GH प्लेन, इधर GH ऑफ जी ओमेगा प्लेन, GH ऑफ जे ओमेगा प्लेन। ओके ओके ओके, GH ऑफ जे ओमेगा प्लेन। ओमेगा इक्वल 0 पे इन्फाइनाइट था, 90 से स्टार्ट हुआ, 90 -90 कहाँ होता है सर? ये +90 ये होता है सर। जो है वो लिख दिए भैया, जो है वो लिख दिए। ठीक है, 90 - 2 10 वर्स ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो कितना होगा? 90 - 2 × 45, तो 0 डिग्री। 0 डिग्री कहाँ होता है? राइट साइड में। ये 0 डिग्री क्यों लिखा सर? ओमेगा इक्वल टू 1 पे था सर। ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट में 0, ओमेगा इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है? फिगर अगर बनाना है तो फिगर बना लूंगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो बात यह है कि कई लोगों को रूट लोकस और इसमें कंपेरिजन क्रिएट कर दिया। ठीक है, ओके, दोनों तो मैं ही पढ़ाया हूँ। अगर मैं फिगर की बात करूँ तो देखो फिगर ये बन गया, दिस वन। सर कैसे सर? बन गया यार, बन गया फिगर। ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट, ये बन गया। ये सर ओमेगा इक्वल टू 1 पे कितना आएगा? ये ओमेगा इक्वल टू 1 है, कैसे पता किया सर? अरे ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड पे 0 डिग्री। देखो 90 - 2 × 45, तो 0 डिग्री है। ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। ये यस सर, ये आप बनाया है कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यस सर हम बना लिए सर, कोई बात ही नहीं है, बना लिया, बिल्कुल बना लिए, बना लिए, बना लिया।
ठीक है। रूट लोकस रीजन भी हो सकता है मेरा किसी का ज्यादा अच्छा बोलने का, बिकॉज रूट लोकस को लोग एकदम टफ मानते हैं। रीजन इज दैट कि रूट लोकस को टफ मानते हैं। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि रूट लोकस एकदम कंसेप्चुअल चीज था, यहाँ पे इतना कंसेप्चुअल नहीं है ये। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ही बार बार गुड मैथ्स होना चाहिए, एंगल गुड होना चाहिए, बेसिक मैथ्स, गुड एंगल और मेरे कंसेप्ट, तो फिर चीजें आराम से हो जाएगी। नहीं ठीक है। जीएच ऑफ जी ओमेगा प्लेन बना दिए। ओमेगा पीसी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? ओमेगा पीसी की वैल्यू, ओमेगा पीसी की वैल्यू बताओ यार, कितना आ रहा है ओमेगा पीसी की वैल्यू? जल्दी बताओ फटाफट। ओमेगा पीसी की वैल्यू बता दो यार, बता दोगे ओमेगा पीसी की वैल्यू? बिल्कुल बता देंगे सर, बता दो ओमेगा पीसी की वैल्यू कितना है। ठीक है, ओमेगा पीसी की वैल्यू, ओमेगा पीसी की वैल्यू, लेकिन बहुत सारे लोगों को, ठीक है, ओमेगा पीसी की वैल्यू बताओ यार। अरे दिख नहीं रहा क्या ओमेगा पीसी की वैल्यू? ओमेगा पीसी की वैल्यू, हाँ अरे ओमेगा पीसी की वैल्यू कैसे कर रहे हो यार? ओमेगा पीसी की वैल्यू यार, ये ओमेगा पीसी की वैल्यू, ये ओमेगा पीसी इक्वल टू 1 रेडियन पर। नहीं सर, ये तो क्राइम है सर, ऐसा बोलना सर, खत्म होने वाला चैप्टर सर, ये क्राइम है। वाई क्राम, अरे सर ये तो 0 डिग्री है ना सर, 0 डिग्री थोड़ी ओमेगा पीसी होता है। हाँ, अरे 0 डिग्री थोड़ी होता है सर, -180 होता है सर। -180 तो कभी आएगा नहीं, तो ओमेगा पीसी डज नॉट एग्जिस्ट यार। ओमेगा पीसी डज नॉट एग्जिस्ट, वाई इनफाइनाइट कभी आएगा ही नहीं -180। अरे -180 पे कभी पहुंच ही नहीं रहे, तो ओमेगा पीसी डज नॉट एग्जिस्ट यार। अरे ओमेगा पीसी डज नॉट एग्जिस्ट, डोंट वरी, ओमेगा पीसी डज नॉट एग्जिस्ट यार। ओमेगा पीसी 1 रेडियन पर सेकेंड बोलना क्राइम है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे अपन। ठीक है ना, जीरो बोलना सही है। अरे ओमेगा जीरो कैसे बोल दोगे? तो 9 डिग्री है, जीरो बोलना गलत। जो लोग जीरो बोले वो गलत, इन्फानाइट बोले वो लोग भी गलत, 1 रेडियन पर सेकेंड बोले वो तो क्रिमिनल लोग थे। जो बोले डज नॉट एग्जिस्ट उन्हीं का आंसर सही है। आप ये मत सोचो कि मैं इन्फानाइट बोला था सर इसलिए मेरा सही। अब इन्फानाइट में -90 है। अरे इन्फानाइट में -90 यार, -180 कहाँ दिख रहा है आपको? जीरो में +90, ओमेगा पीसी होता है क्या सब? तो जीरो भी गलत, इन्फानाइट भी गलत, अरे सब गलत है यार। ओमेगा पीसी डज नॉट एग्जिस्ट भैया, -180 कभी आएगा ही नहीं यार, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो कैसे करोगे? अब एंगल -180 कभी होगा ही नहीं तो कैसे करोगे? नहीं सर, मैं सोचा सर कि ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट में -180 वाली लाइन, अरे यार ये ओरिजिन वाला लाइन के सब एंगल होते हैं 90 -90, ये कैसे पता चलता है? जब तक हम देखेंगे नहीं पता चल सकता है। अगर मैं सिर्फ ओरिजिन पे डॉट बना दूं तो थोड़ी पता चलेगा। सर ये पता चल रहा है सर, ये -90 हो रहा है सर, तो ये इन्फानाइट पे सर -90, टेबल भी बना है, फिगर भी बना है सर, ये तो -180 होता है। अरे यार ये तो फिर 90 भी होता है, जीरो भी होता है, सब बोल दो फिर तो। ठीक है, तो 90 से -90 के बीच में -180 नहीं आता भाई। ठीक है सर, देखो ना राइट साइड से घूम रहा है भाई, लेफ्ट साइड से घूम ही नहीं रहा है। ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट यार, आएगा ही नहीं, सॉल्व करो ना करो। ओके, 1 बोलना इज रॉन्ग, क्राइम लिखा हूं मैं। ओमेगा पीसी 1 बोलना इज क्राइम यार, क्राइम है, क्राइम। ओके ओके ओके, क्राइम। ठीक है चलो, पहला वाला सॉल्व कर लिया। मुझे जानबूझ की जबरदस्ती ओमेगा पीसी पूछा, मेरे को लगा टाइम पास करता हूँ थोड़ा सा। तो पहला वाला सॉल्व हो गया, यस सर, पहला वाला सॉल्व हो गया, यस। यहाँ से पूरा हटा देंगे, ब्लू कलर जितना दिख रहा है यहाँ से लेके पूरा हटा देंगे, इस ब्लू कलर से पूरा। चलो सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, चलो सेकंड वाला आपके पास। सेकंड वाले में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सब ऑर्डर से है। एक तो इसमें कोऑर्डिनेट चेंज नहीं है, तो एक अच्छी बात है कि कोऑर्डिनेट नहीं, लेकिन जीरो है।
लेकिन ऑर्डर से सब तो कोई बात नहीं, मतलब पोल्स और जीरो दोनों कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि एंगल ऑफ जी एच ऑफ जे ओमेगा क्या होगा, तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है बिकॉज सर टाइप 3 सिस्टम है, तो 3 पोल्स एट ओरिजिन -270 प्लस 10 वर्स ओमेगा, और एक साथ है ना जीरो यार, एक साथ जीरो 10 वर्स ओमेगा प्लस 10 वर्स ओमेगा बाई 2, जब पोल्स और जीरो दोनों रहते हैं और सब लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है। ये जी एच ऑफ जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अंडर रूट चला गया ऊपर पूरा का पूरा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, जरूरत लिखने की नहीं है, बट ओमेगा क्यूब मॉड वैल्यू यार, ठीक है। अगर मैं टेबल बनाऊं तो बड़े आराम से बता सकता हूँ क्या सर, मैग्नीट्यूड एंगल जी एच ऑफ जे ओमेगा, जी एच ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड, इतना कोई प्रॉब्लम तो है नहीं सर। जीरो पे कितना होगा सर, इन्फाइनाइट पे कितना बता दो यार, जीरो पे कितना एंगल होगा सर -270, इन्फाइनाइट पे कितना होगा -270 में 298 करेंगे तो +188 हुआ सर, -90 सर, -270 -90 जा रहा है भैया। अब -270 से अगर -90 जा रहा है तो -180 आता है कि नहीं सर, सोचना पड़ेगा, अभी इसमें सोचना पड़ेगा, बताओ। अगर इसमें किसी को सोचना पड़े, जीरो पे इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट पे जीरो, किसी से बोलूँ कि -270 में -90 आता है कि नहीं सर, कैसे बताएंगे नो कमेंट्स यार, कैसे बताएंगे, मतलब क्या है। हाँ, किसी को अगर यही ना पता हो कि बीच में कोई नंबर आता है कि नहीं, इनिशियली और फाइनली, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसको। कोई अगर मैं किसी से बोलूँ कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 5 आता है कि नहीं, वो बोलेगा सर ये मैं नहीं बता सकता, तो मैं बोलूँगा भैया आप दुकानदारी वगैरह सोचो कहीं पे, कि सिटी सिलेक्ट करो, दुकानदारी वगैरह सोचो, अगर आपको नहीं पता 1 से लेकर 10 में 5 नंबर आता है कि नहीं। तो यही बात हुई -270 से लेकर -90 में -180 आता है कि नहीं, नहीं। यस सर। क्या होगा सर, इन्फाइनाइट जीरो -270 कहाँ होता है, पहले तो एंगल लिखना चाहिए जो जो हमारे काम का है। सर -90 यहाँ होता है, ओके ओके, जो काम का वो लिखो यार, -270 यहाँ होता है, ओके। अब सोचो -270, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ आपके पास कि क्या क्या होने वाले, जस्ट ये यहाँ पे, तो आपको पता है आपके पास -270 में पॉजिटिव एंगल ऐड करते जा रहे तो कम कम होते होते -90 आएगा, तो -180 तो आएगा, किस पे आएगा सर। सर चैप्टर खत्म होने वाला है सर, ओमेगा की वैल्यू अगर मैं √2 पुट कर दूं तो 10 वर्स √2 होगा, और 10 वर्स 1/√2 होगा, 10 वर्स √2 और 10 वर्स 1/√2 तो 90 होता है, -270 प्लस 90 -20। अरे सर ओमेगा पीसी भी बता दिए सर, यही तो बात है, क्या यही तो बात है। ये बन गया फिगर, ये सर कैसे बता दिए भैया, नहीं बताएंगे यार, सब मैजिक है, मैजिक है भैया। ओमेगा पीसी बता दिए सर, हाँ ओमेगा पीसी बता दिए। किसी को प्रॉब्लम है तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम, अब मैं मानता हूँ कि पर्सनल प्रॉब्लम, चैप्टर खत्म हो रहा है। ओमेगा पीसी बता दिए सर, हाँ बिल्कुल बता दिया। इस क्वेश्चन में तो सर मैं मॉड करता तो सर आ ही जाता आपके पास, नहीं। हाँ मैग्नीट्यूड भी बता सकता हूँ सर, यही की यही, अगर मेरे को पॉइंट नहीं बताना, सीधे मॉड में डालूंगा तो ये 2 + 1 3, ये 2 + 4 6, 6 × 3 18, तो √18 आ गया आपके पास सर, ये ओमेगा का क्यूब हो गया, √2 का क्यूब हो गया, √2 इंटू √2 × 2, तो सर ये तो जी एच ऑफ जे ओमेगा पीसी का मॉड मेरे पास था ही, ये यूज कर लेता हूँ, तो √2 अंदर चला गया, ये 2 + 1 3, 2 + 4 6, 6 × 3 18, 18 अंडर रूट के अंदर है, और √2 चला गया 18/2, तो 9 √9 3 हो गया, और ये ओमेगा का स्क्वायर, तो 3 बचा, और यहाँ कितना बचा सर 2 बचा, तो 3/2 1.5 आ रहा है सर। अच्छा हाँ सर, ये 1.5 आ रहा है, ये 3/2, तो गेन मार्जिन सर, गेन मार्जिन सर 2/3 सर, 0.67, ये डीबी में नेगेटिव आ जाएगा, पता चल गया ओमेगा पीसी। बनाना तो हमको फिगर था, फिगर भी बना लिया। अब कोई बोलेगा सर हाउ सर ओमेगा पीसी √2, तो मैं बोलूँगा यार मतलब हम पढ़ क्या रहे फिर, इंजीनियर है ना, इतने दिन तक पढ़ाता हूँ मैं, जितना कंट्रोल सिस्टम लोग पढ़ाते होंगे उनका मैं 5 टाइम्स पढ़ाता हूँ कंट्रोल सिस्टम लोगों को, समझ रहे हो ना, इतना सारा मैं पढ़ाता हूँ। अब इतने के बाद भी अगर किसी को डाउट है सर, सर मेरे को तो सर समझ ही नहीं आया है, क्यों समझ नहीं आया बेटा, सर मेरे को ना सर आप जो जब भी बोलते हो ना सर कि 10 वर्स √2 + 10 वर्स 1/√2, सर तो मज़ा नहीं आता सर। अब आपके मज़े के लिए क्या करे बताओ यार, अब आपके मज़े के लिए क्या करे बताओ, आपके मज़े के लिए मैं क्या करूँ। आपका एंगल नहीं आता है तो आपका क्या कर सकते बताओ। किसी का अगर मज़ा कम है इस चीज़ में तो उसके लिए क्या कर सकते, उसको एंगल पढ़ना चाहिए, है जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको एंगल पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि एंगल तो बनना पड़ेगा करके, नहीं ठीक है। जो क्लास 7 बजे बनी ना उसको 7:30 कर दो, चेक करो 7:30 कर दो उसको, है ना, अभी अपना चल ही रहा, थोड़ी देर चलेगा बस। बन गया सर ये तो, हाँ बन गया बन गया बन गया, ये बन गया। थर्ड और फोर्थ अब आप सॉल्व कर लो, थर्ड और फोर्थ आप सॉल्व करोगे यार, फिर मेरी क्लास उसको 7:30 कर दे रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो अपना डिस्कशन हो जाएगा आपके पास।
ऐसा कोई होना नहीं चाहिए, ठीक है। थर्ड और फोर्थ आप सॉल्व करेंगे, अब भी करेंगे भैया, पोलर प्लॉट बनाना है बना लेंगे सर, हाँ बिल्कुल बना लेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन गेट में आएंगे, अब ये क्वेश्चन में कोई बोलेगा कि बताओ द वैल्यू ऑफ गेन मार्जिन, नहीं बताएंगे, बता देंगे भाई। सर आप इमेजनरी वैल्यू जीरो नहीं पुट की, अरे कर सकते थे भैया, सीधे मॉड रखा था मेरे बाजू में और ओमेगा पीसी मेरे को पता था, सीधे डाल दिया। मेरे को तो वैसे भी इमेजनरी वैल्यू जीरो पुट करना पसंद है, जब भी पोलर प्लॉट क्रॉस करता है -180 डिग्री लाइन को, तो सर अभी क्यों नहीं किया? अरे यार सीधे मॉड था, ओमेगा पीसी मेरे को डायरेक्ट दिख रहा था, मैथमेटिकली मैं मानता हूँ कि मैं गुड हूँ, सीधे ही पुट कर दिया आपके पास, मेरे को कैलकुलेशन करना की इच्छा नहीं थी। आपको लगता नहीं सर मैं तो इमेजनरी वैल्यू जीरो पुट करूंगा, करो यार, कौन रोक रहे, क्यों नहीं करोगे? जो 2 क्वेश्चन कल यूट्यूब से आप सॉल्व किए उसमें एसक्यू भी तो था, ये एसक्यू भी तो था आपके पास। अरे 2 क्वेश्चन किए ना कल आप यार, उसमें एस क्यूब था, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात थी कि ये माइनस जे होता है, फिर ये जे वाला होता तो आप ऊपर वाले टर्म्स को जीरो में पुट नहीं कर सकते, ये जे इसका मतलब जो रियल है वो इमेजनरी है, जो इमेजनरी रियल है। सही क्या बोले? अरे कल आप यूट्यूब से देखे ना भैया कि ये जब एस क्यूब होता है तो इधर जे आएगा, माइनस जे क्यूब आएगा, तो माइनस जे इंटू ओमेगा क्यूब आएगा, तो माइनस जे ऊपर जाएगा तो प्लस जे हो जाएगा, तो रियल इमेजनरी बन जाएगा, इमेजनरी रियल, इंटरचेंज हो जाते हैं। ये कुछ नया बात नहीं कर रहा हूँ, कल आप 1.5 घंटे तक देखे होंगे, ठीक है। थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। मैग्नीट्यूड सर 2.5 है सर, 1.5 नहीं है, ठीक है। देख लो यार आप कहाँ प्रॉब्लम हुई आपको मैग्नीट्यूड देखने में। देखो एक व्यक्ति बोल रहा है कि सर मैग्नीट्यूड 2.5 है सर, 1.5 नहीं है, ठीक है। चलो बना लो, चलो पता चल गया, ठीक है। रियलाइज हो गया कई लोगों को गलत जो किए थे, हाँ। चलो इसको हटा देते, यहाँ से पूरा हटा दो यार, यहाँ से पूरा हटा दो, यहाँ से पूरा। फिर थर्ड और फोर्थ मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोगों को मैं दिया कि अरे यार आप सॉल्व कर लो, और बनना ही चाहिए आपके पास, इतना इतना सारा पोलर प्लॉट पढ़ा दिया, अब तो एंड ही हो गया अब तो सब कुछ। ठीक है, थर्ड डन, जिसका थर्ड डन होगा उसको फोर्थ डन करना है, इंटरचेंज कर दिया, पोल से जीरो को इंटरचेंज कर दिया, पोल से जीरो को इंटरचेंज कर दिया। मैं थर्ड करता हूँ, आप थर्ड का आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जब मैं थर्ड एंड करूँ तब तक फोर्थ कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। क्या था थर्ड में सर? S+1/S-1, ठीक है, कोई बात ही नहीं। एस की जगह जे ओमेगा, यस ये तो बेसिक चीज़ है इसमें, जे ओमेगा +1/J ओमेगा-1। सर मेरे को मॉड करना है, अरे यार मॉड करना है तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड बराबर हुआ, √1 + ओमेगा स्क्वायर, ये भी अंडर रूट से, दोनों कैसे सेम? अरे बचपन में नहीं पढ़े क्या यार, मॉड वैल्यू तो 1 है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 तो सर सर्कल का या सेमी सर्कल का होता है, सिर्फ सर्कल बोलना है नॉट गुड, सेमी सर्कल या सर्कल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। एंगल कितना होगा सर? एंगल ही का तो खेल है, ऊपर सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो 10 वर्स ओमेगा हो गया, यस सच बोल रहे, 10 वर्स ओमेगा, माइनस क्यों लगा दिया, डिवाइड कर रहे इसलिए। ये सर सेकंड कोऑर्डिनेट है, हाँ क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, 180 माइनस 10 वर्स ओमेगा होगा सर, 180 माइनस 10 वर्स ओमेगा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो सर कितना आ गया पता है सर, 2 10 वर्स ओमेगा -180 डिग्री, ओके गुड है। GH(J)ओमेगा, ये सर ओमेगा की वैल्यू जीरो और इन्फानाइट में सर चेक कर लेता हूँ सर, मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, कभी चेंज ही नहीं होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रिक्वेंसी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जीरो पुट करो इन्फानाइट पुट करो, क्या फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है 1 सर। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड किसका होता है सर? सर्कल का सर, नहीं नहीं सर्कल और सेमी सर्कल बोला करो,
सर्कल और सेमी सर्कल बोला था। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे कितना एंगल है, -180। ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट पे कितना है सर, ये 90, 90 नहीं यार, 2 × 90, 180 - 180 0 डिग्री। ओके सर, यस। आपको फिगर ड्रॉ करना है, यस सर। सिग्मा मत लिखाना, रियल और इमेजनरी वैल्यू। -180 से 0 चाहिए, -180 ये होता है भैया, 0 डिग्री ये होता है। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ऊपर से जाएगा तो नीचे से जाएगा। सर 2 tan इनवर्स ओमेगा है, मेरे को नॉर्मली पसंद है क्या कि ओमेगा की वैल्यू 0 पे एंगल -180, तो ओमेगा पीसी 0 आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है। ओमेगा पीसी जो है वो 0 रेडियन पर सेकेंड, इसमें क्या इशू करना, नहीं। यस सर। सर ओमेगा इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, 90 - 2 × 45, 90 - 180, तो -90 आएगा सर। -90 कहाँ होता है, यहाँ होता है सर। ओके ओके, फिगर कैसे बनेगा सर, फिगर बन गया, ये बन गया सर फिगर, क्या ओमेगा इक्वल टू 0 सर ये, और ये ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट सर, ये बस हो गया। सर्कल में बना देना पूरा। ये कितना पॉइंट है सर, ओमेगा इक्वल टू 1, कैसे, जब 1 पुट करोगे तो 2 × 45, 90 - 180 -90, इसलिए मेरे को पता चल गया नीचे से बनेगा, लैग करेगा हमेशा 0 से इन्फाइनाइट, इज ऑलवेज 1। इसका मतलब ये कितना पॉइंट्स है सर, ये -1 + j0, अगर पॉइंट बोलूँ तो डिस्टेंस 1 है। ये कितना पॉइंट है सर, 1 + j0 सर। ओके ओके, इज ऑलवेज 1, हाँ इज ऑलवेज 1, ये J1 होगा। एक सेमी सर्कल अगर आप बनाते हो आपके पास, अच्छे से और बना सकते हो और बेटर क्रिएट किया जा सकता है फिगर वाइज। ये ओमेगा पीसी 0, कितना डिस्टेंस ओमेगा पीसी पे सर, 1 है सर, तो गेन मार्जिन इज 1 रेसिप्रोकल, तो जो ओमेगा पीसी है वो ये है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पीसी इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है सर, यस। सर फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में यार इंटरचेंज कर दिया, ऊपर और नीचे की चीज़ें इंटरचेंज हो गई, मैग्नीट्यूड तभी भी सेम है, फोर्थ में इंटरचेंज हो गई। GHS इक्वल टू क्या हो गया सर, S-1/S+1, यही था, हाँ यस सर। तो यार GH ऑफ J ओमेगा कितना होगा सर, ऊपर सर सेकंड कोऑर्डिनेट है सर, 180 - 10 इनवर्स ओमेगा, कोऑर्डिनेट ध्यान से देखता हूँ मैं, सेकंड है कि फोर्थ है, 180 - 10 इनवर्स ओमेगा डिवाइड करने के बाद 10 इनवर्स ओमेगा सर, तो 180 - 2 10 इनवर्स ओमेगा आ गया, हाँ इंटरचेंज हो गया ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एंगल आ गया। मैग्नीट्यूड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा, ये मॉड वैल्यू जो 1। अगेन सेमी सर्कल, ये सर्कल, ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है तो लिख ही नहीं रहा हूँ, 0 पे कितना आया सर 180, इन्फाइनाइट में कितना है 180 - 180 0 डिग्री। ओके, और 180 से 0 अगर मेरे को बनाना है और सब पॉजिटिव एंगल है भाई मेरे पास, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 कहाँ होता है सर, वही सर ये 180 - 180 एक ही है, 0 डिग्री ये होता है। कैसे जाओगे सर, ओमेगा की वैल्यू 1 पे ना सर, 180 - 90 90 हो जाएगा, 90 यहाँ होता है यार, सिर्फ पॉजिटिव एंगल है। ये ओमेगा इक्वल टू 0 है, ये ओमेगा इक्वल टू इन्फाइनाइट है, ये जा रहा है भी ऐसे, ये कितना पॉइंट है सर, कोई बात ही नहीं सर, -1 + j0 है। ओके, ये कितना पॉइंट है 1 + j0, सेमी सर्कल है जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे कितना ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 1 है, कैसे पता कर ली, दिख रहा था सर, इतना सिंपल था, बना ली, कुछ था कुछ नहीं था सर, मजाक है सर, बस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एंगल है। किनको प्रॉब्लम जाती है, जिनको आज भी एंगल क्लियर नहीं, उनको लगता है और क्या हो रहा है, तो उनको नहीं पता, उनको तो ये भी नहीं पता कि 1 - s और S - 1 अलग अलग चीज़ होती है। वो तो इतने में कंफ्यूज जाते हैं कि S - 1 है कि 1 - s, उनकी उनकी ज़िंदगी तो इतने में ही इधर से उधर निपटा दिया जाएगा। मेरे को तो ये बात पता है, इसलिए मेरे को पेपर फ्रेम करने का मौका मिले तो मैं तो ऐसे ही लाखों लोगों को निपटा दूँ। मेरे को तो पता है एग्जाम के 3 घंटे में मैं तो सिर्फ कोऑर्डिनेट ही खेल लूँगा, किसी भी सब्जेक्ट में अलग अलग कोऑर्डिनेट फ्रेम करूंगा, उसी में लाखों लोग निपट जाएंगे। निपटाना भी जरूरी है, ऐसे लोग थोड़ी देश को लीड कर सकते हैं जिसको कोऑर्डिनेट ना आता हो, ऐसे लोगों को थोड़ी हम देश अपने हाथों में दे देंगे, वैसे भी पॉलिटिशियन लोग हमारे देश को निपटा ही रहे हैं। अब हम अगर फिर बाकी लोग भी वैसे ही रहेंगे जिनको कुछ नहीं आता है, तो फिर देश में बचेगा क्या है। अफगानिस्तान से तालिबान बनने में कितना ही टाइम लगता है, तो ऐसे लोगों को नहीं दे सकते भैया, जो कोऑर्डिनेट हैंडल नहीं कर सकते, उनके हाथों में देश नहीं दिया जा सकता। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वही देश को चलाते हैं, पॉलिटिशियन थोड़ी, वो तो चेंज होते रहते हैं, एक पॉलिटिशियन और करप्ट, दूसरा पॉलिटिशियन उससे ज्यादा करप्ट, थोड़ी वो देश को चलाते, सिर्फ दिखते वो है सामने, क्या करे, ऐसा ही है। तो ऐसे लोगों को हम नहीं दे सकते भैया, जिनको कोऑर्डिनेट सिस्टम S - 1 हो, 1 - s में हार्ट बीट बढ़ जाता है। अरे भैया, ऐसा हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो ऐसे तो निपटा ही देंगे लोग देश को, ऐसे लोगों को नहीं दे सकते अपन। चलो, सर ओमेगा पीसी कितना है, 180 - 180 एक ही होते हैं,
इसलिए आप बिल्कुल बोल सकते हो कि सर ओमेगा पी सी जीरो है सर। यस यस। बताना। यस सर, बन गया सर, करेक्ट है सर, बोथ आर करेक्ट। कुछ है ही नहीं यार, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक सर्कल या सेमी सर्कल का होता है। या तो ऊपर बन रहा है तो नीचे बन रहा है तो सेमी सर्कल ही हुआ। जब मैं इसका नाइकिस प्लॉट बनाऊंगा, अभी नाइकिस प्लॉट तो पढ़े नहीं अपन, तो नाइकिस प्लॉट जब बनेगा इसका तो एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। वाई सर पढ़ेंगे अपन नाइकिस प्लॉट, वही तो चालू करने वाले हैं हम लोग। नाइकिस प्लॉट ही तो पढ़ने वाले हैं अपन। इतना सारा सब कुछ करा दिया। अब वो कल अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे कोऑर्डिनेट बेस पे अगर कुछ पूछते हैं, गेंद मार्जिन, फेस मार्जिन, कुछ उनका तरीका है, कोई क्वेश्चन का फिगर है, नहीं बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे क्या? बिल्कुल बना लेंगे सर, ऐसा भी क्या चीज़ है, बिल्कुल बना डालेंगे सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल बना देंगे। लगभग हम लोग यहाँ तक पहुँच गए बोले, लगभग 60 पेजेस तक पहुँच गए। अब लास्ट के 40 पेजेस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट क्वेश्चन। नहीं कुछ मैजिक नहीं बता दिया। गेंद मार्जिन वन आ जाएगा, यस ठीक है। चलो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एक और कर ही लेते हैं। अभी 7:04 है, अगली क्लास 7:30 कर दिया हूँ मैं, ठीक है, पूरा हटा दो बोर्ड में से। चलो क्वेश्चन नंबर 12 एक कर ही लेते हैं अपन। वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 12, वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 12 कर ही लेते हैं। और कितना मैजिक पढ़ोगे यार, इतना सारा मैजिक चीज़ें बता चुका हूँ मैं, मंगल ग्रह पे ले गया आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 इंस्ट्रूमेंटेशन 2015 में आईआईटी खड़गपुर का आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन था। देख लो एक बार, आप एक बार देख लो। अरे सर्वो सिस्टम कुछ नहीं होता है, मैकेनिकल सिस्टम होता है यार। डिफरेंशिएटर होता है आपके पास, पीडी कंट्रोलर सिस्टम होता है एक सर्वो सिस्टम, डोंट वरी फॉर दैट। कोई लिखा है सर्वो सिस्टम, कोई मैकेनिकल सिस्टम की बात हो रही तो वो आपको बता देंगे कि क्या सिस्टम है, उससे आपके कंसेप्ट का कोई लेना देना नहीं। ये सब सर्वो सिस्टम सब मैकेनिकल सिस्टम होते थे, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता था, जिसको इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी गायब कर दिया गया। इंजीनियरिंग सर्विसेज में पहले मैकेनिकल सिस्टम भी रहते थे, कंट्रोल सिस्टम, जिसके बारे में बेसिक बेसिक आइडिया रहता था आपके पास। ठीक है, चलो देख लो एक बार। ओमेगा जीसी तो ऑल वैल्यूज होगा, बिकॉज जीरो से इन्फाइनाइट सब मैग्नीट्यूड वन है, तो ऑल ओमेगा जीसी, ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 रीड कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का स्टेटमेंट जो है वो बड़ा अच्छा है, उसके स्टेटमेंट को रीड कर लो आप।
हाँ, बोला ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस विद द डिग्री ऑफ इट्स न्यूमरेटर, तो हड़बड़ी नहीं, क्वेश्चन ना बनना इज गुड, इन क्वेश्चन को रीड ना करना इज बैड। ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस विद द डिग्री ऑफ इट्स न्यूमरेटर पॉलिनोमियल 0, तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है भैया, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है। एंड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल 2, जो नाइकिस प्लॉट से नाइकिस तो पढ़े नहीं है, नहीं, फिगर ध्यान देखो, 0 से इन्फाइनाइट पढ़ने वाले, अगला चैप्टर वही पढ़ने वाले। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाइन ऑफ नाइकिस प्लॉट इज रिफर्ड एज पोलर प्लॉट, यही पढ़ने वाले, ये पोलर प्लॉट ही है सर, तो नाइकिस लिखा, अरे पढ़ेंगे ना नाइकिस, नाइकिस प्लॉट में जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाइन होता है 0 से इन्फाइनाइट, उसको पोलर प्लॉट बोलते हैं। तो कहीं पे भी नाइकिस प्लॉट लिखा और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बना तो एक्चुअली पोलर प्लॉट बना। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी फॉर नाइकिस प्लॉट, the positive frequency line of Nyquist plot is referred as polar plot. Positive frequency line of polar Nyquist plot is referred as polar plot, ठीक है। चलो, तो इससे वरी करने की जरूरत नहीं है, नाइकिस लिखा, नाइकिस तो पढ़े नहीं भैया, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाइन नाइकिस प्लॉट को ही बोलते हैं हम, पोलर प्लॉट। ये तो बना हुआ है सर, यस यस, रियल और इमेजनरी, हाँ एक्सिस देखो बड़े ध्यान से बना हुआ आपके पास, रियल और इमेजनरी, बिल्कुल ये रियल है, ये इमेजनरी है, ओके सर। सर इसमें बोल रहा कि न्यूमरेटर में कोई कुछ नहीं है सर, और डिनोमिनेटर में जो है आपके पास वो 2 है। सर अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 है सर, तो 2 पोल सेट ओरिजिन का तो फिगर हो नहीं सकता सर, क्यों सर? 2 पोल सेट ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसा आपके पास बन रहा है, ठीक है, वर्टिकल लाइन आ रहा था, आने दो, इट्स ओके। ये ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट है, ओमेगा इक्वल टू 0, तो सर मैग्नीट्यूड दिख रहा है सर 0 पे इन्फानाइट है, इन्फानाइट पे 0, ठीक है। तो 1/s² तो हो नहीं सकता सर, 1/s² तो एंगल -180 होता है सर, यस। सर अगर मैं बोल रहा हूँ कि जी ऑफ एस, ध्यान देखना आप सर, 1/s², सर न्यूमरेटर का कोई और डिग्री नहीं है, ऑर्डर बोलता तो ज़्यादा गुड रहता, इसका 2 है सर, इसका फिगर तो पता है ना सर, यस यस, इज ऑलवेज, ये रियल है, इमेजनरी, ये पहला कुछ शुरू का ही क्वेश्चन था, ये ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट है, ओमेगा इक्वल टू 0, ये तो है नहीं, ठीक है, बाकी जो बोल रहा है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। जी ऑफ एस सर 1/s+1, सर क्या होता है सर, -90 से -180 डिग्री, 2 है, यस 2 है भैया, ओमेगा इक्वल टू 0 पे इन्फानाइट है, इन्फानाइट पे 0, ये ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट, ये है सर टाइप 1, ये तो टाइप 2 था, टाइप 1 ऑर्डर 2 सर, यस ये टाइप 1 ऑर्डर 2 सर। लेकिन जो फिगर बना है सर वो तो बड़ा डिफरेंट बना है, एक्चुअली तो -90 होता है सर, ये -180 होता है, हाँ फिर नहीं, मतलब ये -90 थोड़ी, -270 ना सर, हाँ यस यस, -270 या +90, कैसे बनाएंगे सर ये? अब ध्यान देखो आपके पास यही तो है कि पोलर प्लॉट तो यूनिक नहीं होता है। क्या क्या लिखा है सर, बोला कि एक स्टेबल सिस्टम होगा टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 सिस्टम अगर मैं बनाऊँ और डिनोमिनेटर आपके पास जो है उसका डिग्री 2 है, एक्चुअली ऑर्डर बोलना चाहिए, और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जी ऑफ एस की वैल्यू ये, तो सर इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड तो कभी आएगा नहीं, अगर सर आप फाइनाइट डाल दोगे s+1 और s+2 डाल दोगे तो कभी आएगा क्या? नहीं सर, ये इसका तो सर देखो सर, ये 2 है इसका, लेकिन ये तो कैसे स्टार्ट होता है, ये ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसा बनता है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट किए और बोले सोचो यार सोचो, ऐसा करके स्टार्ट कहाँ से हो रहा, बोले ऊपर से, ओमेगा इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट है, मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट तभी हो सकता है जब कोई टाइप हो, तो सर टाइप 0 तो हो नहीं सकता, तो स्टेबल टाइप 1 और अनस्टेबल टाइप 1 बचा है, बोले क्योंकि टाइप 0 तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, यस दिख रहा है सर, लेकिन सर -270 से स्टार्ट हो रहा तो टाइप 3 होना चाहिए, नो 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 नो, अगर -270 से स्टार्ट हो रहा है और अगर आप टाइप 3 नहीं बोल रहे तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ये क्लियर है। अगर ये नॉट इक्वल टू टाइप 3 है, अरे नॉट इक्वल टू टाइप 3 है, इसका मतलब है कि कंसेप्ट ये कहता है कि कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसा पॉसिबल है कि हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, सोचते हैं सर, हाँ बिल्कुल,
1/s लूँ? यस ले लो। अब कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं। -90 तो यही हो गया, -90 तो यही हो गया सर। अगर सर मैं s-1 करता हूँ तो अनस्टेबल सिस्टम है ये g ऑफ s अनस्टेबल। अनस्टेबल ना सर, राइट हैंड पोल बना दिए ना। टाइप 1 है, टाइप 1 अनस्टेबल सिस्टम है, टाइप 1। और भी बात करता हूँ, टाइप 1 अनस्टेबल सिस्टम है सर। पता है सर ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ जी ओमेगा क्या बनेगा सर? -90 ये, और फिर 180 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, तो -180 प्लस टेन इनवर्स ओमेगा, मतलब सर -270 प्लस टेन इनवर्स ओमेगा बनेगा। सर पता है सर, ओमेगा इक्वल टू 0 पे -270, ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट पे -180 डिग्री, वही तो बन रहा है सर। हाँ, ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड इन्फानाइट है, मैग्नीट्यूड इन्फानाइट है, और एंगल कितना है सर? -270। यस, 0 पे, इन्फानाइट पे 0 मैग्नीट्यूड। यस, एंगल कितना है सर? -180, तो -270 से -180 आ रहा है, तो फिगर सेटिस्फाइड कर लिए। मतलब हमको अगर बहुत आता है तो हम तो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी बहुत ही कम बात होती है कि कोई आपसे क्रिएट करवाए सिस्टम, ऐसी पॉसिबिलिटी एकदम कम होती है। मतलब ये क्वेश्चन आया होगा एक आधी बार आज तक, पूरे आया होगा पूरे हिस्ट्री में ऐसा, क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट ऐसा कर नहीं पाएगा सर। क्यों नहीं कर पाएगा? नॉर्मल स्टूडेंट इतना क्रिएटिव नहीं होता है कि फिगर देख के क्रिएट कर ले। जिसको गजब का आता होगा वही गजब का क्रिएट कर पाएगा। कैसे गजब का आता होगा? उसको पता है यार -270 है तो इसके लिए टाइप 3 होना चाहिए। टाइप 3 तो ऑप्शन में नहीं दिया। टाइप 1 जो होगा आपके पास वो -90 से स्टार्ट होता है, वो सब बना दिया मैं ऑप्शन में। टाइप 0 होता है सर, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है सर। टाइप 1 सर -90 से स्टार्ट होता है सर, लेकिन तो -270 से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन में, तो टाइप 3 है ही नहीं। तो भैया टाइप 1 अनस्टेबल सिस्टम से क्रिएट कर सकते हो ना, तो कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से होगा। इसका मतलब सर कि ये टाइप 1 है, 1 पोल एट ओरिजिन, लेकिन s-1 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो देखो सर ये चेंज होकर -270 से -180 हो गया। एक इंटरेस्टिंग बात कि ये क्वेश्चन परफेक्ट नहीं है सर। वाई परफेक्ट नहीं है सर? ये तो आंसर तो आ गया। हाँ, आंसर आ गया, टाइप 1 अनस्टेबल सिस्टम। नॉर्मली जब भी हम टाइप की बात करते हैं, हमेशा जब भी हम टाइप की बात करते हैं, किसी भी राइट हैंड पोल सिस्टम के लिए हम टाइप वगैरह की बात नहीं करते। नॉर्मली हम ट्राई करते हैं कि जितना भी ऑर्डर और टाइप की बात करें, एक बेसिक सिस्टम की बात करें। कभी भी हम टाइप और ऑर्डर की बात किसी भी अनस्टेबल OLTF के लिए बात नहीं करना चाहते। किसी भी राइट हैंड पोल या राइट हैंड जीरोस के लिए वी नेवर डिस्कस टाइप एंड ऑर्डर। लेकिन दे दिया, ठीक है, आईटी का प्रोफेसर है, सोचा होगा चलो दे देते। तो ऐसा बड़ा बेसिक है, तो बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, नो 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 नो। आप कितने इंटेलिजेंट है इस पर डिपेंड करता है, और मैं बात करूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लोग भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं बात करूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि परफेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं। ये आंसर, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये सिर्फ 5% लोगों के लिए होगा, बाकी पब्लिक के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी हर बात पूरी पब्लिक के लिए कैसे होगी? अब ब्रह्मांड की बात करूंगा, बोलेंगे सब लोग, तो सब लोग बचपन से नॉर्मल है। अब आज में से पढ़ के एकदम पूरे इंडिया को, इंडिया से लीड कर लेंगे, थोड़ी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। वाई दिस क्वेश्चन इज नॉट परफेक्ट? बिकॉज इसमें आपके पास ये सही है कि सर 1 पोल एट ओरिजिन टाइप 1 हो गया आपके पास। नॉर्मली टाइप एंड ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर द लेफ्ट हैंड पोल्स, लेफ्ट हैंड जीरो। एक परफेक्ट सिस्टम के लिए होता है। कोई राइट हैंड जीरो या राइट हैंड पोल है, उसके लिए नॉर्मली नेवर डिफाइंड टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। बट फिर भी एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि टाइप 1 है और अनस्टेबल सिस्टम है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं करता है। लेकिन ठीक है, आईटी का प्रोफेसर दे दिया, गलती है, इट्स ओके। अगेन मैं बोला किसके लिए बताया बात? कुछ गिने चुने जो भयंकर ही अच्छा सोचते हैं उनके लिए। तो नॉर्मल स्टूडेंट कैसे सोचेगा सर? सर हाउ सर आई विल? अबे नहीं सोचना है आपको नहीं सोचना। अगर आप ऐसा सोच लोगे तो पूरा 65 क्वेश्चन बना दोगे, एकदम पूरे इंडिया वाले आपके घर आ जाएंगे। भाई कैसे आप इतने महान बन गए? नहीं भैया, महान नहीं बनता हर व्यक्ति। आपको एक जिंदगी अच्छी जीना है, बेहतरीन जिंदगी जीना, उसके लिए क्वेश्चन बनना जरूरी नहीं है। क्लियर कर दूं मैं आपको? ठीक है, तो जितने समझे उतना इज गुड। सर अगर मैं टाइप 0 से ऐसा क्रिएट करूं तो बेटा इन्फानाइट मैग्नीट्यूड नहीं हो पाएगा। टाइप 0 से बेटा कोऑर्डिनेट चेंज भी कर लोगे तो इन्फानाइट मैग्नीट्यूड नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई पोल ओरिजिन पे नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड इन्फानाइट नहीं होगा। साहिल, मैग्नीट्यूड इन्फानाइट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या मैं समझाया कि सर मैं ऐसा कैसे सोचूंगा? नहीं सोचना है भाई। आप ऐसा सोचोगे तो मैं बोला पूरे इंडिया वाले आपके घर आ जाएंगे कि हे प्रभु आप इतना ज्ञान कैसे अर्जित किए, तो सब महान कैसे बन जाएंगे? नहीं बनना होता है महान, नहीं बनना होता है महान किसी को भी। ओके, हाँ। फिर आप क्यों बताए सर? इसलिए बताया कि कुछ महान लोग भी पढ़ रहे हैं, वो लोग तो चाहते हैं ना उनको कुछ महानता की बात की जाए, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? ठीक है, तो आपको जज करना है कि हु आर यू, तो मैं हर चीज क्लियर कर देता हूं आपके पास। ठीक है, तो सर जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता होगा उसके बाद भी वो गजब की जिंदगी जीते, क्योंकि किसी को महान नहीं बनना होता है। ओके, इस चीज को ध्यान रखें। कभी कभी हम जज नहीं कर पाते। क्या जज नहीं कर पाते हैं?
कि क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते। आप एक अच्छा अपने आप को बेटर इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन आप क्रिकेट खेलते समय सोचोगे कि अगला सचिन तेंदुलकर मैं बनूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप पढ़ते समय सोचोगे मैं AIR 1 ला सकता हूं, तो झूठ बात है। जितने लोग भी बोलते हैं कि कोई भी AIR 1 ला सकता है, सब झूठे बातें हैं, सब झूठ बात है सब। लेकिन आप उस बात को सच मानते हो, वो आपका प्रॉब्लम। आप AIR 1 के इंटरव्यू देखते हो, आप बचपन से नॉर्मल पैदा हुए, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप नहीं किया, आप इंडिया टॉप कर लोगे, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है सर, आप डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो मोटिवेट क्यों करूंगा, जो गलत बात है। डिस्ट्रिक्ट में आप टॉप किए क्या बचपन से? नहीं सर, तो इंडिया टॉप कैसे कर लोगे? सर मैजिक कुछ हो जाएगा। ऐसा मैजिक वैजिक नहीं होती, कुछ भी मैजिक नहीं होता। ठीक है, और होता भी तो करोड़ों में एक होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो ना कितनी होती है। तो अच्छा कंसेप्ट सीखना है, बेटर परफॉर्म करना है, अपने पोटेंशियल को जानना है, अच्छा परफॉर्म करना है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कोई नहीं रोक सकता, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए कोई नहीं रोक सकता। नहीं सर मैं बिलियनियर बनना चाहता हूँ, अब मैं क्यों झूठ बोलूँ कि हर व्यक्ति बिलियनियर बन जाएगा। जो सच है सच है बोलने के लिए, तो फिर आप मोटिवेशनल किसी का भी वीडियो देख लो, बता ही देंगे कि कोई भी बन सकता है करके। जो मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हो खुद बिलियनियर नहीं है, जो मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हो खुद बिलियनियर नहीं हो, खुद सर्च कर रहा पैसे कैसे कमाऊं, तो उसकी बात सुन के बिलियनियर कैसे बन जाओगे? ओके, जो सच है वो सच बता रहा हूं। चलो हटा देते हैं। ओके, ठीक है। तो कभी कभी मेरी बातें खराब भी लग सकती है। अब खराब लगेगी अगर मैं बोलूंगा कि नहीं यार अपन सब लोग बन सकते हैं सर, एकदम बिलियनियर बन सकते हैं, सबको ये बात सुनना अच्छा लगता है। इसलिए संदीप महेश्वरी सर की बातें बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि बोलते अंदर से सोचो आप। अरे वो एक ही भाई संदीप महेश्वरी सर, वैसे 100 हो सकते हैं क्या? नहीं सर, लेकिन लाखों लोग तो सोच रहे हम सब वैसे बन सकते हैं, करोड़ों लोग सोच रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आपको अपना पोटेंशियल जानना है भाई, ठीक है आपको अपना पोटेंशियल जानना है, तो जस्ट तो मैं पढ़ा दिया बहुत सारी चीजें। अब आप इसको कैसे यूज करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, आपके पास हो गया बहुत सारा अच्छा अच्छा चीजें। अब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के बाद अब आपका एप्लीकेशन मैटर करता है। ठीक है। चलो तो फाइनली अपना एंड हुआ पोलर प्लॉट 7:30। अपन 10 मिनट बाद अपन नाइकिस प्लॉट स्टार्ट करेंगे, नाइकिस प्लॉट देखेंगे, नाइकिस प्लॉट क्या होता है करके। ठीक है ठीक है चलो। चलो मेरी बातें आपको समझ आती है, ये इंपॉर्टेंट है कि मेरी बातें आपको समझ आती है। मैं चाहता हूँ आपको समझ आए, एटलीस्ट आप एक सही तरीके से जिए। नाइकिस प्लॉट के लिए रेडी सर, कंपास लेके नहीं जरूरत नहीं है, बिना कंपास के भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है चलो, तो फाइनली 10 मिनट का ब्रेक आप लोगों के लिए। 7:30 से क्लास अपन चालू करते हैं। नाइकिस प्लॉट के लिए रेडी? यस। तो अपनी अगली जर्नी, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की अगली जर्नी पे पहुंचते हुए कुछ अलग बातें, कुछ अलग सोच, क्यों नाइकिस प्लॉट की ज़रूरत पड़ी, था तो पोलर प्लॉट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो एक नए प्लॉट की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब बिना नाइकिस प्लॉट के हमारा कुछ काम नहीं बनता क्या? तो पता कर लेंगे क्यों नहीं बनता, अपना नाइकिस प्लॉट के बिना काम क्यों नहीं बनता। ठीक है, तो मैं ट्राई किया कि पोलर प्लॉट को भी नेक्स्ट लेवल में आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों को समझाऊँ, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी गुड हो, मैथमेटिकल कंसेप्चुअल थॉट प्रोसेस गुड हो, सब कुछ ट्राई किया। अब अगले चैप्टर में बात करते हैं। ठीक है चलो, तो आज का सेशन एंड करते हैं, और अगले 10 मिनट बाद हम मिल रहे हैं नेक्स्ट सेशन में नाइकिस प्लॉट के साथ में। ठीक है चलो ओके।